हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और मैं लाइव आता हूं मंडे टू फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे। लाइव ओपीडी करता हूं लोगों के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्रीमियम मेंबरशिप जिन्होंने ली है यूट्यूब से मेरे चैनल पे, तो उनके लिए मैं संडे कल सुबह भी आऊँगा 11:30 बजे। ठीक है, तो वो मेंबरशिप वही देता है यूट्यूब, मैं नहीं देता हूँ। तो अब काम की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर ये सवाल रहता है कि हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमें आर्थराइटिस है, हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और वैसे भी जोड़ों की दिक्कत है, गठिया है, बाय है, ये फलाना ढिमका, तो हम खाने में क्या खाएं। तो आज यही टॉपिक है कि डाइट में ऐसी कौन से फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको आर्थराइटिस है या गठिया है ना, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का गठिया है। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है गठिया के अंदर, जॉइंट्स पेन के अंदर जो है बॉडी में बेसिकली इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो हमें ऐसे कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, यही टॉपिक है। और कुछ तो जनरल चीज़ें, जो जनरल फूड्स हैं वो मैं बताऊंगा, कुछ आयुर्वेद के हिसाब से कुछ अलग फूड्स हैं, तो वो भी मैं आपको बता के जाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। जो मुझे बोलते हैं कि मैं आयुर्वेद का दुश्मन हूँ, भगवान उनका मुंह काला करे। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आई लव आयुर्वेदा। सबसे बड़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरी माँ थी, जो इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे सिखाती थी, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो जितना भी मैंने सीखा ना, थोड़ा बहुत माँ से सीखा, बाकी पढ़ पढ़ा के सीख जाता है इंसान। वो वड्डे लो, वड्डी कर लो, छोटी बात है कोई। बंद करो। पहली चीज़ तो शुगर, ठीक है, शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है, एडेड शुगर। अब जितने भी हम फूड्स ऐसे खाते हैं जहाँ में एडेड शुगर है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने जी मैंने रूह अफ़ज़ा पीता हूँ मैं तो रोज़ 1 गिलास, सब में एडेड शुगर होती है। चाहे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोई भी जूस ले लें, फलाना रियल का, फलाना उसका, सब में एडेड शुगर होती है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि उससे इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है। दूसरा, हाईली जो प्रोसेस्ड फूड है ना, बाहर का आप खाना खाते हो, जो जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो स्नैक्स हैं, चाहे फास्ट फूड है, फ्रोजन्स है, फ्रिज में ला के रख देते हो, तल के खा लेते हो बाद में, ये सारे फूड्स बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा इनमें अनहेल्दी फैट होता है, शुगर होता है और सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं रेड एंड जो प्रोसेस्ड मीट होता है, इनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी में स्वेलिंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो इनको भी आप बिल्कुल बंद कर दें। और दूसरे वो फूड जो प्रोसेस फूड है जिसमें कि फ्राइड आइटम्स हैं, स्पेशली जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, जितना भी तला हुआ सामान है, इनको भी बंद कर दें। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वाइट ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया, पेस्ट्री हो गई, तो ये सब चीज़ें भी आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कौन से होते हैं? जनरली ESR एंड CRP, है ना। तो ये जब हम आर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, तो हम CRP और ESR के जरिए ये पता लगा लेते हैं कि इसका अब इन्फ्लेमेशन कम हुआ या ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट, ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्टी जो फूड्स होते हैं, नमक ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। तो जिनको भी गठिया भाई है, वो ज़्यादा नमक खाने से बचें। और हाई फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, फुल क्रीम वाला जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अब कुछ स्पेसिफिकली अगर किसी को गाउट है, मान लो जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है, तो उसको हाई जो प्यूरिन जिसमें ज़्यादा होगा, तो वो वाले फूड्स उनको नहीं खाने चाहिए। इसके गाउट के ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, डाइट के ऊपर, तो जिसको देखना हो वहाँ जाके देख ले, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सनल ट्रिगर्स होते हैं, मतलब एक हर बंदे का ना जरूरी नहीं होता कि उसको इस फूड से प्रॉब्लम होगी या किसी खास फूड से प्रॉब्लम होगी, तो सबकी कहानी अलग अलग है। तो कुछ खास ऐसे जैसे कुछ लोगों को जो है टमाटर खा के उनका गठिया बाई बढ़ जाता है, कुछ लोगों का बैंगन खा के गठिया बाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ लोगों को आलू खा के प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार ये वाली दाल मत खाओ, इससे मेरी गठिया बाई बढ़ जाती है स्पेशली। तो ये सब चीज़ें जो लोग बोलते हैं ना, वो गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर एक की ना बॉडी अलग अलग है, ट्रिगर्स अलग अलग है। इसलिए फूड डायरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जिस भी फूड खाने से अगले दिन जॉइंट्स पेन बढ़ जाएं, उसको नोट कर लें अपनी डायरी में। तो अगली बार जब दोबारा खाएंगे तो फिर पेन होगा, तो फिर आप देख लोगे कि हाँ यार, यही फूड है जो मुझे बार बार प्रॉब्लम कर रहा है।
क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक फूड से किसी को प्रॉब्लम हो तो दूसरे को भी हो। नेक्स्ट, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर जो उड़द की दाल है ना, जिसको हम कहते हैं ब्लैक ग्राम, तो वो अम्ल को बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो उड़द की दाल को अवॉइड करना चाहिए आयुर्वेदा के हिसाब से। और जो नया नया राइस निकल के आता है, न्यूली हार्वेस्टेड राइस, जो अभी ताज़ा ताज़ा हवा चली है, ताज़ा ताज़ा राइस अभी मार्केट में जो आ गया, तुरंत अभी पका और आपने खा लिया, तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी नॉन वेजिटेरियन तो मैं बता ही चुका हूँ, इनके हिसाब से तो नॉन वेजिटेरियन आयुर्वेदा के हिसाब से खाना ही नहीं चाहिए जिनको जॉइंट्स पेन रहते हैं या गठिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया। और आयुर्वेदा के हिसाब से योगर्ट यानी कि दही, इसको भी नहीं लेना चाहिए। ये बताता है कि कफ़ा को बताता, ये बढ़ा देता है और स्टिफनेस को बढ़ाता है, म्यूकस को बढ़ाता है, तो दही भी नहीं लेनी चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो फुल क्रीम वाले डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी जॉइंट्स पेन को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अल्कोहल आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है, आपके डिहाइड्रेशन करता है, तो जिनको जॉइंट्स पेन रहते हैं उनको भी दारू नहीं लेनी चाहिए। हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, आपके लिए थोड़ी थोड़ी भी नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से जो ठंडी चीज़ें हैं वो भी अवॉइड करनी चाहिए, जिनकी जैसे ठंडा पानी है या फ्रिज से ठंडा ठंडा निकाल के आप तुरंत पी लेते हो, फ्रोजन फूड्स हैं, इन सब को भी वो मना करते हैं कि ये भी आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं और पेन और स्टिफनेस को बढ़ा सकते हैं। एक विरुद्ध आहार होता है, मतलब कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ नहीं खानी है। जैसे कि कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बोला जाता है कि आपको जो स्वीट है उसको दही के साथ नहीं खानी चाहिए। कई लोग दही में डाल के खा लेते हैं स्वीट को, तो वो भी एक गलत है। और खट्टे फलों के साथ आपको खट्टा अगर जैसे है कुछ, तो उसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए, है ना। सांभर खाया, इधर से दूध भी पी लिया, तो ये भी गलत है। तो ये इसको बोलते हैं विरुद्ध आहार। मैं कोई वैसे आयुर्वेद का वो नहीं हूँ, आयुर्वेदाचार्य, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, उतना मैं बता रही हूँ। वड्डे लोग वड्डी गल्ला बंद कर दो। और आयुर्वेद के हिसाब से सिट्रस फ्रूट यानी कि संतरा, मौसमी, है ना, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, और नींबू हो गया, तो ये भी अवॉइड करने चाहिए जॉइंट्स पेन में। ये भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक जो मैंने बताया, जैसे कि बैंगन हो गया, जैसे कि बेल पेपर हो गया, टमाटर हो गए, आलू हो गए, तो इनको भी मना किया जाता है आयुर्वेदा में कि इनको भी नहीं लेना चाहिए गठिया बाई वाले लोगों को। और एक होते हैं जो थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, जैसे अरबी है, जैसे पालक है, तो इनको भी मना किया गया है आयुर्वेदा में कि ये थोड़े हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने में, ये भी इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी अवॉइड करें। और आयुर्वेदा ये बोलता है कि आप जितना भी गर्म पदार्थ लेंगे, गर्म कुक जो इजीली डाइजेस्टेबल है, वो वाली चीज़ें खाएं, है ना। जैसे मूंग की दाल हो गई, तो मतलब गर्म सूप वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। और कुछ हर्ब्स वगैरह हैं, जैसे कि हल्दी हो गई, जैसे कि आपका जीरा हो गया, आपकी अदरक हो गई, तो ये भी डाइट में थोड़ा शामिल करें। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इससे भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। गर्म पानी पिया करें थोड़ा सा, है ना, गला भी खुल जाता है। और बाकी थोड़ा बहुत वो जो योगा, मेडिटेशन, वो सब तो हर एक को पता ही है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कि गठिया बाई में क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक्चुअली गठिया या आर्थराइटिस, कई टाइप की आर्थराइटिस होती है। एक हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम टेस्ट कराते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर कराते हैं, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज़ कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। अब ऐसी कई बार गठिया होता भी है, टेस्टों में नहीं आता है। ऐसा भी होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है लेकिन टेस्ट में नहीं आ रही है, तो उसको सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लिनिकली जज करके ट्रीटमेंट देना होता है। ऐसे ही गाउट, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो आर्थराइटिस हो सकती है, उसकी वजह से जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट सबका अलग अलग है। और कुछ बातें सबकी सेम है कि डाइट वाइट का ध्यान रखना चाहिए, तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो चलिए मैं भी थक गया हूँ, और ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है, ढल गया दिन, हो गई शाम। ये कौन कहता था? अबे जितेंद्र, लीना चंद्रवाकर, याद नहीं गाना वो वाइट कपड़ों में। मैं भी जा रही हूँ आज बैडमिंटन खेलने। बाय, थैंक यू, शुक्रिया।